सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मैं ईशु हरवानी तुलसी की माला गंगा दर्शन से रोज सुबह आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूं, वह उसका पंचांग बताता हूं सारे दिन का। आज का पंचांग चैत्र मासे कृष्ण पक्षे षष्ठी रविवार विक्रम संवत 2080 तदनुसार 31 मार्च 2024। आज षष्ठी रात्रि को लगभग 9:30 बजे तक की है। तत्पश्चात सप्तमी। आज का विशेष दिन भद्रा, विंछुड़ो, रवि योग, गंडमूल, सर्वार्थ सिद्धि योग, एकनाथ षष्ठी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। कल हमने मुक्ति के 7 सोपान का कथा का बीच में विश्राम दिया था। आज क्रमशः उससे आगे। जीना है उसका भला जो इंसान के लिए जिए, मरना है उसका भला जो अपने लिए जिए। जो शरीर को और इंद्रियों को सुख भोगने वालों के लिए जीता है, उसका जीवन जीवन नहीं, यह तो मरण है। अपने लिए जिए ये जीवन नहीं, ऐसे जीवन से तो मरना अच्छा है। अपने लिए जिए, कुटुंब के लिए जिए, यह तो पशु धर्म है। कुटुंब का पोषण करता है, कोए को भी आता है। पतंग देखकर कौवा भी जाति भाइयों को बुलाता है। कुटुंब पोषण करने के लिए यह जीवन नहीं, परोपकार के लिए जीवन ही जीना ही जीवन है, बाकी मरण है। साधारण तौर पर ऐसा देखा जाता है कि इस संसार में कोई धन के लिए जीता है, कोई स्त्री के लिए जीता है, कोई संसार के सुख के लिए जीता है। परोपकार के लिए, परमात्मा के लिए बहुत थोड़े लोग जीते हैं। परमात्मा के लिए, परोपकार के लिए जिए, उसका ही जीवन सुंदर है। परमात्मा के साथ मित्रता करो तो ही जीवन सुंदर बनता है। भगवत में जिस प्रकार दशम स्वरूप में, उसी प्रकार रामायण में सुंदर कांड है। सुंदर कांड अति सुंदर है। सुंदर कांड में हनुमान जी महाराज की बहुत कथा है। सुंदर कांड में हनुमान जी समुद्र लांघकर लंका गए और उन्होंने सीता माँ के दर्शन किए। श्री सीता जी पराभक्ति हैं। जहां पराभक्ति हो वहां शोक रह सकता नहीं। इसलिए सीता जी जहां रहती हैं उसको अशोक वन नाम दिया गया है। ब्रह्म दृष्टि सिद्ध हो तभी शोक रहता नहीं। परमात्मा द्वारा जीव को अपनाए जाने के बाद जीव को शोक अथवा मोह कुछ भी रहता नहीं। श्री सीता जी पराभक्ति का दर्शन जिसको होता है, उसका जीवन सुंदर बने, उसे पराभक्ति के दर्शन हो। समुद्र लांघकर जो संसार समुद्र को लांघे, उसे सीता जी पराभक्ति के दर्शन होते हैं। समुद्र समुद्र उल्लंघन कर सकते हैं केवल हनुमान जी। हनुमान जी के सिवा कोई भी समुद्र को लांघ सकता नहीं। हनुमान जी की ये दिव्य शक्ति ब्रह्मचर्य है और राम नाम के कारण प्राप्त है। समुद्र उल्लंघन करते समय हनुमान जी को सुरसा त्रास देती है। पूरे रस आस्वाद की वासना वाली जीव ही सुरसा है। हनुमान जी ने सुरसा का पराभव किया। संसार सागर का जिसको उल्लंघन करना है, उसे सुरसा को जीतना पड़ेगा और जीव वश में करनी पड़ेगी। पराभक्ति के दर्शन करने के पीछे हनुमान जी लंका को जलाते हैं। लंका शब्द का उल्टा है काल। सबको मारने वाला काल को भी हनुमान जी जलाते हैं, मारते हैं। हनुमान जी का काल मार सकता नहीं। पराभक्ति के दर्शन का ये फल है। हनुमान जी जीवन भक्ति में है, इसलिए यह सुंदर है। सुंदर कांड के पीछे आता है युद्ध कांड। जिसका जीवन सुंदर है वह ही राक्षसों को मार सकता है। काम राक्षस है, क्रोध राक्षस है, लोभ राक्षस है, मोह राक्षस है। युद्ध कांड में राक्षस मरते हैं। कितने ही लोग ऐसे समझते हैं कि
काम, क्रोध इत्यादि विकार राक्षसों का विनाश के पश्चात भक्ति होती है। अंदर विकार है तब तक बराबर भक्ति होती नहीं। विकारों का नाश होने के पश्चात ही मैं भक्ति करूंगा, ये कल्पना नितांत विरतक है, ये अज्ञान है। भक्ति करोगे तो विकार में धीरे धीरे घटेंगे। विकार जड़ से जाते ही नहीं। काम, क्रोध विकार अंतिम जन्म में भी होते हैं, अति सूक्ष्म रूप में होते हैं। सतत भक्ति करोगे तो विकार घटते जाएंगे। भक्ति महारानी के दर्शन होने के बाद रावण मरा। भक्ति धीरे धीरे बढ़ाओ, फिर देखो विकार वासना घट जाएगी। धीरे धीरे इसका विनाश होता जाएगा। जब तक भगवत स्वरूप में आसक्त न बढ़ाओगे तब तक संसार को आसक्त छूटती नहीं, वासना मरती नहीं। वासना के 6 दोष काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर अज्ञान से उत्पन्न हुए हैं। राम जी के 6 गुण हैं, ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य। राम के एक एक सद्गुण को मनुष्य समय के हृदय में उतारे तो वासनाओं का एक एक दोष नाश को प्राप्त होता है। भगवत नाम में पूर्ण तन्मयता होने से सद्गुण जीवन में आते हैं। पराभक्ति का दर्शन हो तभी वासनाओं का नाश होता है। सुंदरकांड में जीवन भक्ति में बनाया, पीछे युद्ध कांड में राक्षसों का विनाश किया। युद्ध कांड के पीछे आता है उत्तरकांड। युद्ध कांड में राक्षसों का मरण होता है और उत्तर जीवन मंगल में बने। पूर्व कांड में रावण को मारे, उसका उत्तरकांड सुंदर बनता है। जीवन के यौवन काल में जो काम को मारता है उसका उत्तर अवस्था सुख में, शांति में बनती है। जीवन के पूर्वार्ध में धीरे धीरे स्वयं को बढ़ाकर जो राक्षसों का संहार करता है उसको उत्तर अवस्था में ज्ञान और भक्ति प्राप्त होती है। जब सूक्ष्म वासना का भी नाश हो जाए तभी भगवान के परम धाम में प्रवेश मिलता है, भक्ति मिलती है। श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में कांगभूषणी जी और गरुड़ जी के संवाद की कथा आती है। उत्तरकांड में ज्ञान भक्ति का मधुर समन्वय किया है। भूषणी के लोमश मुनि के साथ का प्रसंग गरुड़ को सुनाया है। ज्ञानी महापुरुष मानते हैं कि ब्रह्म निर्गुण निराकार हैं, जबकि भक्तिजन ब्रह्म के सगुण साकार स्वरूप की आराधना करते हैं। लोमश मुनि निर्गुण ब्रह्म की उपासक हैं। काकभूषणी ईश्वर को सद्गुण स्वरूप के पक्षपाती हैं। श्री राम के अनन्य भक्त हैं। दोनों के बीच ही निर्गुण और सगुण विषयक विवाद होता है। काकभूषणी जी के दृढ़ प्रतिकार से लोमश मुनि को बहुत क्रोध आता है। उस समय भूषणी मन में विचारते हैं, आदित्य भाव को क्रोध आना नहीं चाहिए। आदित्य में एक ही सत्ता है, दूसरा कोई नहीं है। दूसरा कोई हो तो क्रोध आवे, देद भाव को हो तो ही क्रोध आवे। देद भाव ज्ञान में टिक सकता नहीं, अज्ञान बिना दैत्य भाव संभव नहीं। ज्ञानी भी एक क्षण में क्रोध कर बैठता है। ज्ञानी को भी माया बहुत सताती है। माया वश होते हुए भी जीव कहता है सोहमस्मि, मैं वह ही हूँ। मैं तो ऐसा बोलते मात्र से कोई उन स्वतंत्र स्वरूप परमात्मा के समान हो सकता नहीं। परंतु जीव यदि प्रभु को सतत भक्ति करे तो उस परमात्मा के चरणों में स्थान मिल सकता है और माया प्रपंच से बच सकता है। भक्ति के आगे माया का बहुत प्रपंच चलता नहीं। ज्ञान को भक्ति के साथ की बहुत जरूरत है। गरुड़ जी पूछते हैं कि ज्ञान श्रेष्ठ है या भक्ति? भूषणी जी का उत्तर है, भक्ति ज्ञाने नहीं कुछ भेदा, उभय हर ही भव संभव खेदा। ज्ञान और भक्ति में कोई भेद नहीं, दोनों जन्म मरण के चक्कर से छुड़ाते हैं।
तत्व दृष्टि को देखते हैं। ज्ञान और भक्ति के अंतर नहीं। भक्ति द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है, भक्ति के पीछे ही ज्ञान आता है। भक्ति को ज्ञान रूप परिवर्तन हो जाती है। भक्ति की उत्तरावस्था ही ज्ञान है। अपरोक्ष ज्ञान की पूर्वस्था ही भक्ति है। भक्ति में पहले दसोहम और पीछे सोहम होता है। आरंभ में दसोहम ऐसी भावना दृढ़ करके ईश्वर को आराधना करते हुए साधक को लगता है कि अब भगवान मेरे हैं, पहले मैं भगवान का और भक्ति बढ़े तब भगवान मेरे। उसके पीछे अनुभव बढ़ता है, देह भान भूलता है, तब मैं और मेरा रहता नहीं। उस समय एक भगवान ही रह जाते हैं। उसके बाद लगता है कि मैं वही ब्रह्म हूँ। वह प्रकार दसोहम से सोहम होता है। भक्ति ही ज्ञान है और ज्ञान ही भक्ति है। ज्ञान और भक्ति मिलकर एक बनते हैं, तभी जीवन सफल होता है। भुषुंड जी कहते हैं, ज्ञान मार्ग बहुत कठिन है। ज्ञान मार्ग में पतन होने में देर लगती नहीं, इसलिए प्रभु भक्ति सुगण सुखदायी है। ज्ञान मार्ग अति दुर्लभ केवल्य मुक्ति दिलाता है। भक्त तो केवल्य मुक्ति की इच्छा नहीं होती, उसकी प्रभु के चरणों में स्थान प्राप्त करके प्रभु के नित्य सेवा में रहने की इच्छा होती है। भक्त को भी वह परम पद प्राप्त होता है जो ज्ञानी को प्राप्त होता है। अति दुर्लभ केवल्य परम पद, संत पुराण निगम आगम बद। राम भजत सोई मुक्ति गोसाही, अनिच्छित आवई बरी आई। भक्त को केवल मुक्ति की इच्छा नहीं, भक्त को भरत की तरह मांगता है। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नान। भक्ति भगवान के चरणों में रहने की इच्छा करता है। प्रभु में तो वह मिल ही गया। भक्त और भगवान अलग नहीं, भक्त भगवान से अलग रह सकता नहीं। भगवान से एक क्षण भी विभक्त हो वह भक्त है, भगवान से एक क्षण भी विभक्त न हो वह भक्त है। निष्काम भक्ति में भक्ति से भी अधिक दिव्य आनंद है। भक्ति का आनंद जिसको नहीं मिलता वह मुक्ति की आशा रखता है। सेवा स्मरण में जिस तन्मय हो गई वह जहां बैठा है वहीं मुक्त ही है। भुषंडी जी ज्ञान और भक्ति का सुंदर समन्वय किया है। 7 कांडों का संक्षेप में यह भावार्थ है कि राम कथा अमृत कथा है। रामायण के एक एक अक्षर का मनन करोगे तो मन शुद्ध होगा। रामचरित्र पापों को जलाता है, रामचरित्र मनुष्य को सावधान करता है। सधर्म का पालन करने वाले को बहुत ही सहन करना पड़ता है। प्राण भले जाएं परंतु धर्म न जाए, ऐसी दृढ़ता मनुष्य को जीवन में रखनी चाहिए। मनुष्य धन के लिए धर्म का भाग छोड़ता है और लाभ होता हो तो धर्म छोड़ देता है, अधर्म करता है, परंतु धन बड़ा नहीं धर्म बड़ा है। मनुष्य जीवन में धन मुख्य नहीं धर्म मुख्य है। धर्म की मर्यादा में रहकर मिलना चाहिए। धन की अपेक्षा धर्म श्रेष्ठ है। मनुष्य जीवन में धन की आवश्यकता है, परंतु धन भौतिक सुख देता है, जब तक कि धर्म मन की शांति देता है और मन को अनेक बार दुख भी देता है। मनुष्य को धन प्राप्त करने में, उसको बढ़ाने में, उसका रक्षण करने में तथा उसका उपयोग करने में भी पग पग पर परिश्रम, त्रास और चिंता होती है। धन का नाश होने पर मनुष्य बहुत दुखी हो जाता है। धन हो तो दुख है, जाए तो दुख है। जब भी धर्म इस जीवन को सुधारता है और परलोक को भी सुधारता है। धर्म इस लोक में शांति देता है और अंत में परमात्मा के चरणों में ले जाता है। धर्म ही मनुष्य का सच्चा धन है, उत्तम धन है। धर्म ही उसका सच्चा मित्र है, सच्चा बंधु है। मरने धर्म ही साथ जाता है। कोई भी साथ न दे, सब साथ छोड़ दें, तब भी धर्म साथ देता है। यह मृत्यु के पश्चात भी साथ रहता है।
अपने बालकों को धन का उत्तराधिकारी न बना सको तो कोई बात नहीं, समस्त संस्कारों का उत्तराधिकारी बनाना। संपत्ति से कदाचित थोड़ा सुख मिलता है, वह संपत्ति से नहीं मिलता। पैसे से ही सुख मिलता है, ऐसा मनुष्य जब से समझने लगा है तब से पाप बढ़ गया है और जीवन में से शांति चली गई है। पैसे को मुख्य मानने से सदाचार गया, संस्कार गया, सच्चा सुख गया। पैसा जो सुख देता है उससे अधिक सुख स्वयं से और सदाचार से मिलता है। पैसे से थोड़ा सुख मिलता है, यह बात सच्ची है, परंतु पैसे से शांति मिलती नहीं। यह भी इतना ही सत्य है। जब मनुष्य धर्म की मर्यादा तोड़ता है उससे दुखी होता है। परमात्मा हमको अधिक सुख देता है तो हम धर्म की मर्यादा का अधिक से अधिक पालन करना चाहिए। अपने धर्म में 4 पुरुषार्थ माने गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। पहला धर्म है और अंतिम में मोक्ष है, बीच में अर्थ और काम को रखा है। इसलिए अर्थ और काम ये दोनों धर्म की मर्यादा में रहकर प्राप्त करें और भोगने चाहिए। धर्माकुल अर्थ को प्राप्त करो और धर्माकुल काम का सेवन करो। मनुष्य जीवन में अर्थ और काम गौण है, धर्म और मोक्ष प्रधान है। कदाचित पैसे का नाश होता हो तो हो जाने दो, परंतु धर्म को मत छोड़ो। मानव सृष्टि का संचालन करने के लिए परमात्मा ने जो नियम बनाए उनका नाम है धर्म। तुमको ठीक लगे अथवा न लगे, धर्म का पालन करोगे तो ही कल्याण होगा। तुम्हें कोई कार्य करना हो तो पहले धर्म से पूछना कि यह काम करने से मुझे पाप तो नहीं लगेगा। धन के लिए धर्म का त्याग करें और ईश्वर को स्वाता नहीं, परंतु धर्म के लिए धन का त्याग करें, यह प्रभु को अच्छा लगता है। अपने ऋषियों ने धन को साधन माना है। धन साध्य नहीं, साधन है। महापुरुष धर्म के लिए धन का उपयोग करते हैं, उसमें क्या आश्चर्य है। अरे धर्म रक्षक के लिए तो प्राणों का भी त्याग कर देते हैं। रामायण में ऐसे अनेक चरित्र हैं जो धर्म के लिए प्राणों का बलिदान कर देते हैं। धर्म के लिए प्राण देने वाला मरता नहीं, अमर हो जाता है। रामायण में जटायु की कथा आती है कि जटायु ने धर्म के लिए प्राणों का बलिदान कर दिया। आज हजारों वर्ष के बाद भी जब आप रामायण पढ़ते हो, सुनते हो, तो उस समय आपका मन पवित्र होता है। रामचरित्र अति दिव्य है। स्त्री पुरुष श्री सीताराम जी के एक एक गुणों का मनन करे, वह एक एक सद्गुण जीवन में उतारे तो जीवन दिव्य में बन जाएगा। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवनीय मंगल हारी, नृवसु दशरथ गजर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। आज मुक्ति के 7 सोपान का यहाँ पूर्ण विश्राम हुआ। कल की कथा परमात्मा आनंद स्वरूप, ये हम कल की कथा में बताएंगे आपको। मैं ईशु हरवानी तुलसी की माला गंगा दर्शन से, जिस माता बहन को असली तुलसी की माला चाहिए वह मुझसे कांटेक्ट करे। हम कोरियर द्वारा ऑनलाइन आपको तुलसी की माला उपलब्ध करवाएंगे। गंगा दर्शन ईशु जीडीआई, जिस माता बहन भाई ने अभी तक सब्सक्राइब न किया हो कृपया वह उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, सबसे पहले गंगा दर्शन पाएं, वह रामायण का पाठ सुने। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। गंगा सकल मुद मंगल मूला, सब सुख कर नहीं हर नहीं सब सूला। कही कही कोटि कथा प्रसंगा, राम बिलो कई गंग तरंगा। सचिव ही अनुज ही प्रिय ही सुनाही, विबुध नदी महिमा दिखाई। मजनु की न पथ शम गयहु, सुचि जल पियत मुदित मन भयहु। जोरी पानी बर मांगू एही, सिया राम पद सहज सनेही। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नान। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे। बोल गंगा मैया की जय। घर बैठे भी अगर आप गंगा 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 सच्चे मन से पुकारोगे तो गंगा आपके पापों का क्षय कर देगा। राम